बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बड़े मज़ेदार सी ज़िंगर फ्राइज़, जिनका टेस्ट बिल्कुल आपको केएफसी के ज़िंगर बर्गर की याद दिला देगा या ज़िंगर चिकन की याद दिला देगा। फ्रेंच फ्राइज़ तो हम रोज़ खाते हैं, लेकिन ये फ्राइज़ आप बनाएंगे तो बच्चे उस फ्राइज़ को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 2 आलू ले लिए हैं और उनको फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। आप दूसरा शेप भी दे सकते हैं इनको, जैसा आपको पसंद हो। और फिर मैंने इनको एक बाउल में पानी डाल के भिगो लिया है। थोड़ा सा भिगो लिया करें ताकि इसका स्टार्च अलग हो जाए। अब मैंने क्या किया है, मैंने उबलते हुए पानी में ये आलू डाल दिए हैं। मैं इनको 75% बॉईल करूँगी 1 चाय की चम्मच नमक के साथ। अच्छी तरह से जब ये बॉयल हो जाएं, आपको पूरा गलाना नहीं है, तो इसको निकाल लें आप। अब मैंने क्या किया है, अब मैं एक बाउल में 1 कप मैदा लेना है और फिर इसमें सीजनिंग करूँगी मसालों से। तो सबसे मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले लें जितनी आपको पसंद हो। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, ये ज़रूर डालिएगा, यही तो इस फ्राइज़ की जान है। इसके बाद 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, ये भी ज़रूर डालिएगा, इसी से फ्राइज़ का टेस्ट निखर कर आएगा। और फिर मैंने इसमें डाला है पानी। पानी से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, ऐसा कि बारीक पतला पेस्ट ना हो, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हो। और 1 बाय 1 करके मैंने सारी फ्राइज़ इसमें कोटिंग करना शुरू कर दी है। ये देखिए, पेस्ट ऐसा है कि फ्राइज़ इसमें बिल्कुल लिपट गई हैं। एक एक करके मैंने सारी फ्राइज़ को कोट करके रख लिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी, अब मैंने किया है एक बाउल में 1 कप मैदा। अगर आप ज़्यादा टेस्ट पसंद करते हैं तो इस मैदे में फ्लेवर ऐड कर लें, पेपरिका डाल लें, काली मिर्च डाल लें, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। और अब मैंने एक एक करके सारी फ्राइज़ को इसमें कोट कर लिया है। जब मैंने इसमें कोट किया है ना, तो आपने देखा होगा कि इस पे क्रम्स बन गए हैं अलग से, तो आपके भी इसी तरह से बन जाएंगे। और फिर मैंने क्या किया है, गरम गरम तेल में इसको तलना शुरू कर दिया है। तेल की जो आँच है वो ज़्यादा रखिएगा, फ्लेम जो है ज़्यादा रखिएगा। और फिर इन सबको डाल लीजिएगा। जब आप इसको पैन में डाल लेना तो बिल्कुल चलाइएगा मत, लेकिन बाद में चलाइएगा। और फिर उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम मीडियम कर दी थी ताकि आलू अच्छी तरह जो बाकी रह गए ना गल जाएं। तो ये देखिए, मैंने इसको फ्राई कर लिया है, कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए हैं। अगर आपको इसमें कलर दूसरा चाहिए तो आप इसमें पिंच ऑफ जर्दे का रंग इसके मैदे में डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से बनकर आए हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बाज़ार की ज़िंगर खा रहे हों। और इनके ऊपर जो क्रम्स है ना, वो भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। ये देखिए, बड़े मज़ेदार से, टेस्टी से, क्रिस्पी से ज़िंगर फ्राइज़ तैयार हैं। बच्चों को तैयार करके दें, वो बहुत खुश होंगे। और मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अच्छी लगी ना तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।